भारत ने 87 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल ड्रोन की खरीद को मंजूरी देकर अपनी ड्रोन ताकत को नई ऊंचाई देने की तैयारी कर ली है। ये योजना इंडिजीनियस डिजाइन्ड डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में लाई जा रही है, जो पूरी तरह स्वदेशी विकास को बढ़ावा देती है। लेकिन विदेशी कंपनियों को इसमें शामिल करने से इस पर सवाल उठ रहे हैं। DRDO और देशी कंपनियां तपस जैसे बेहतरीन मेल ड्रोन बना चुकी हैं, लेकिन विदेशी तकनीक को अधिक महत्व देने से छोटे भारतीय स्टार्टअप्स को नुकसान हो सकता है। आलोचकों का मानना है कि केवल क्षमता पाने की जल्दी में आत्मनिर्भरता और तकनीकी नियंत्रण की बलि न चढ़ाई जाए। भारत का पहला स्वदेशी BVR मिसाइल अस्त्र MK1 अब वायुसेना की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। शुरुआती वर्षों में डिजाइन में खामियां और लंबा विकास काल इसकी राह में बड़ी चुनौती थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अमराम मिसाइल से बढ़त मिल गई थी। लेकिन DRDO की मेहनत रंग लाई और यह भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। इसकी मारक क्षमता 80 से 110 किलोमीटर है। फिलहाल यह SU-30 MKI में इंटीग्रेट कर दिया गया है और तेजस MK1I में इसके इंटीग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में अस्त्र MK2 और MK3 जैसे एडवांस वर्जनों के साथ यह प्रोग्राम भारत को पूरी तरह BVR क्षमताओं में आत्मनिर्भर बना सकता है। भारत के AMCA प्रोग्राम के लिए इंजन विकास के लिए फ्रांस की सैफरन कंपनी को GTRE के साथ मिलकर 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन बनाने के लिए चुना गया है। सैफरन पहले से ही राफेल के AIM-88 इंजन और भारतीय हेलीकॉप्टरों के शक्ति इंजन में अपनी तकनीकी दक्षता दिखा चुकी है। भारत की पनडुब्बी क्षमता में बड़ा बदलाव आने वाला है। स्कॉर्पियन क्लास की अगली 3 पनडुब्बियां ब्राजील के आधुनिक संस्करण से प्रेरित डिजाइन पर आधारित होंगी। इन पनडुब्बियों का ढांचा लंबा और अधिक वजन वाला होगा, ताकि DRDO का AIP सिस्टम और अन्य अत्याधुनिक भारतीय उपकरण जोड़े जा सकें। इसका मतलब है ज्यादा दूरी तक ऑपरेशन, बेहतर क्रू सुविधा और उन्नत हथियार व सेंसर सिस्टम। इस बैच की पहली पनडुब्बी में भारत के खुद का नया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा, जो साइबर सुरक्षा और कंट्रोल में आत्मनिर्भरता देगा। हाल ही में रूस ने भारतीय सेना के नेक्स्ट जनरेशन मैन बैटल टैंक परियोजना में भागीदारी की इच्छा जताई है। ये प्रस्ताव T-40 आर्माटा टैंक के इंडियन वर्जन को विकसित करने का है। T-40 आर्माटा की खासियत इसका बिना मानव वाला टर्रेट, क्रू के लिए अलग कैप्सूल और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है। भारतीय नौसेना की ताकत में एक और शानदार इजाफा हुआ है। GRSC ने 8वीं और आखिरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अजय को लॉन्च किया है। ये जहाज छोटे आकार के होते हुए भी बेहद दमदार हैं और तटीय इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों की खुफिया निगरानी करने में माहिर हैं। इनमें हल्के टॉर्पीडो, रॉकेट्स और माइंस जैसी घातक हथियार प्रणाली मौजूद है। अजय का डिजाइन खास तौर पर कम गहराई वाले पानी में ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। लगभग 1 महीने से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा ब्रिटेन का अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट अब उड़ान भरने को तैयार है। ये वही 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए जाना जाता है। HMS प्रिंस ONF वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा ये जेट इंडो पैसिफिक में भारतीय नौसेना के साथ साझा युद्धाभ्यास से लौटते वक्त तकनीकी खराबी के चलते लैंड करना पड़ा था।